आगम तेजिनवरे बाखियो गणधर ते अड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। आगम ग्रंथों के अंदर कोई खास बात जरूर है और दुनिया से, दुनियादारी से, अन्य धर्म और अन्य संप्रदायों से कुछ अलग और हटके बात है। आज तक जितने भी आगम ग्रंथ की बात हमने की वह सभी आगम ग्रंथों में ऐसी बात आई कि एक साधु भगवंत, एक शिष्य अपने गुरु भगवंत से प्रश्न करता है और गुरु भगवंत उसका उत्तर देते हैं और आगम ग्रंथ की भूमिका बनती है और वह आगम ग्रंथ का विवरण, वह सब्जेक्ट का विवरण पूरा किया जाता है। लेकिन इस आगम ग्रंथ के अंदर कोई स्पेशल बात है। यह आगम ग्रंथ का नाम है देवेंद्र स्तव पयन्ना सूत्र, देवेंद्र स्तव पयन्ना सूत्र। लेकिन इस आगम ग्रंथ की बात का उत्थान जो होता है, उसका जो प्रारंभ होता है, बहुत ही अलग ही ढंग से हो रहा है। एक श्रावक, एक गृहस्थ अपने घर में स्वाध्याय कर रहा है, अपने घर में स्वाध्याय कर रहा है। हाँ, मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक श्रावक को अपने घर में धर्म आराधना के अलावा, धर्म क्रियाओं के अलावा स्वाध्याय भी करना चाहिए। यदि श्रावक धर्म का अध्ययन करता है और उसके पास धर्म का ज्ञान है तो कोई भी साधु को उनके सामने प्रवचन देने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, वरना 2-4 दृष्टांत, 2-4 शेर शायरी करने वाले भी प्रवचन दे के खड़े हो जाएंगे। प्रवचन के अंदर तत्व की, आगम ग्रंथों की, उनके पदार्थों की कोई खास बात तो आनी ही चाहिए। इसके अलावा जो प्रवचन होते हैं उसमें अध्ययन करने वाले को संतोष नहीं होता है। इसलिए आवश्यक है कि गृहस्थ वर्ग, श्रावक श्राविकाएं धार्मिक अध्ययन करें। वह धार्मिक अध्ययन 2 प्रतिक्रमण 5 प्रतिक्रमण तक सीमित न हो। वह अध्ययन तत्व ज्ञान का हो, पदार्थों का हो, आगम ग्रंथों के बारे में कुछ समझदारी हो, जानकारी हो, जिन शासन के नियमों का उनको स्मरण हो। वैसे श्रावक यदि प्रवचन में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, गुरु भगवान का विनय करते हैं, तो गुरु भगवान को भी उससे ऊपर उठ के अध्ययन करके तैयारी करके प्रवचन देना जरूरी हो जाता है। कई उपाश्रय पहले ऐसे थे, आज सब जगह ऐसा नहीं रहा, लेकिन कोई कोई जगह, कोई कोई सिटी में, कोई कोई संघों के अंदर ऐसे श्रावक है कि जिनके सामने कोई साधु प्रवचन देने की जल्दी से हिम्मत नहीं भी कर पाते हैं। यदि प्रवचन करना है तो उसको बराबर तैयारी करके बैठना पड़ेगा और सोच समझकर बोलना पड़ेगा। यह श्रावक स्वाध्याय कर रहा था और उनकी श्राविका ने उनके स्वाध्याय की आवाज़ सुनी, कुछ गाथाएं सुनी,
तब उस श्राविका ने श्रावक से प्रश्न किया और वो प्रश्न के उत्तर रूप में श्रावक ने जो भी कहा वह गुरु भगवान का हवाला देकर कहा कि मैंने गुरु भगवान से ऐसा सुना है, गुरु भगवान ने ऐसा कहा था और वह मैं तुझे कह रहा हूँ। श्राविका ने कौन कौन से प्रश्न किए, कैसे प्रश्न किए? श्राविका ने श्रावक से, अपने श्रावक से प्रश्न किया, इंद्र कितने होते हैं? इंद्र कितने होते हैं? देवलोक कितने हैं? देवों की आयु क्या होती है? देवों का स्वरूप क्या है? देव विमान कैसे होते हैं? देव कितने प्रकार के होते हैं? देवों की शक्ति कितनी होती है, कैसी होती है? ये सभी बाबतों के प्रश्न एक श्राविका ने अपने श्रावक को किया। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं, क्या कभी आप आपके परिवार के सदस्य के साथ बैठकर धर्म की चर्चा करते हो? कोई एक टॉपिक धर्म के नाम का निकलता है? तत्वज्ञान के आधार पर कोई एक प्रश्न की चर्चा आपके परिवार में होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी भी बात धर्म के नाम पर यदि निकल भी गई तो भाई तू रख तेरे पास, हमको हमारा काम करने दे। वहां तक कि आपको पारिवारिक जीवन के लिए भी चर्चा करने का समय नहीं है। इतने आप पैसे के पीछे पागल बन के भागते फिरते हो। आप पैसा क्यों कमा रहे हो वो भी आपको पता नहीं है। जिसके लिए पैसे कमा रहे हो उसका भी आप ध्यान नहीं रखते हो। न आपकी सेहत का ख्याल रखते हो, न आपके परिवार के सदस्य का ख्याल रखते हो। बस सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तो धर्म की तो बात ही कहां, आपके जीवन में धर्म की चर्चा का अवसर कहां? यदि कभी गुरु भगवान पधारते हैं, वह भी आपके घर आते हैं तो थोड़ी बहुत बात हो जाती है। बाकी घर के अंदर धर्म की बात बहुत दूर की बात होती है। लेकिन यह श्राविका अपने श्रावक से चर्चा करती है कि ये व्यंतर देव कितने हैं, ज्योतिष देव कितने हैं, ये सभी बातें वो पूछती है और श्रावक उत्तर देते हैं कि 64 इंद्र है जो भगवान तीर्थंकर परमात्मा की सेवा में अहर्निश उपस्थित रहते हैं। भगवान के जन्मोत्सव के लिए 64 इंद्र आते हैं। तो 64 इंद्र कौन कौन से? इस आगम ग्रंथ के अंदर पूरे देवलोक का पूरा वर्णन किया गया है, बहुत ही डीपली। भवनपति देव के 20 इंद्र, भवनपति देव के 20 इंद्र, व्यंतर देव के 16 इंद्र, व्यंतर देव के 16 इंद्र, वाणव्यंतर देव के 16 इंद्र और ज्योतिष देवों के 2 इंद्र, सूर्य और चंद्र। वैमानिक देव के 10 इंद्र, वैसे मिलके 64 इंद्र माने गए हैं। अब देवलोक का स्थान कहाँ, कौन से देवलोक का स्थान कहाँ पर है? आपको यह सुनकर ताज्जुबी होगी, लेकिन बहुत गौर से सुनना होगा। हम जिस जगह पर हैं उसे तिरछालोक कहते हैं। तिरछा माने फैला हुआ। अब यह सब बात मैप के द्वारा बताना बहुत ही उचित है, लेकिन यहाँ पर मेरी मर्यादा है, वो इसके आधार पर मैं बता नहीं पाता हूँ, वो मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है। लेकिन इस धरती को तिरछालोक कहते हैं, जो मेरू पर्वत की तलहटी है
उसे समभूतला पृथ्वी भी कहते हैं, समभूतला पृथ्वी कहते हैं। और उससे नीचे, समभूतला पृथ्वी के नीचे यानी कि दरियाई सपाटी, समंदर की जो स्तर है उससे नीचे एक राजलोक को रत्नप्रभा नाम की पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? रत्नप्रभा नरक, पहली नरक पृथ्वी कहते हैं। और उसकी मोटाई यानी कि जाड़ाई, थिकनेस 1,80,000 योजन है। 1,80,000 योजन है। उसमें से ऊपर के और नीचे के 1,000 योजन को छोड़ देना है तो 1,78,000 योजन ये पृथ्वी रही। उसके अंदर 25 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 25 मंजिल है। उससे प्रतर कहते हैं, प्रतर कहते हैं, आत्रा कहते हैं। और 25 मंजिल के अंदर जो और इवन चलता है ना, तो और जो संख्या है, नंबर है, और नंबर जो है, जैसे कि और किसे कहते हैं? 3, 1, 3, 5 ऐसे और कहते हैं। इवन किसे कहते हैं? 2, 4, 6, 8। तो और संख्या जो है, और नंबर जो है, उसके अंदर उसके जो 13 हिस्से हैं उसमें नरक के जीवों का वास है। रत्नप्रभा पहली नरक के जीवों का वास है। और इवन संख्या जो है 4, 6, 8, 10, उसके अंदर जो ये जो मंजिलें, इसके अंदर भवनपति निकाय के देव का निवास स्थान है। उसमें विमान नहीं होते हैं, लेकिन भवन कहते हैं, उसे भवन कहते हैं। वह भवन कैसे, उसका भी वर्णन यहाँ पर आगे आता है। वो देव वहाँ रहते हैं। अब इसके बाद यह जो भवनपति देव हैं उसे अलग देव गिने गए। अब व्यंतर देव और वाणव्यंतर देव की बात आती है। जो 1,80,000 योजन मोटी पृथ्वी है, उसके ऊपर के 1,000 योजन हमने छोड़ दिए थे, नीचे के 1,000 योजन छोड़ दिए थे। तो ऊपर वाले जो 1,000 योजन जो है उसके अंदर ऊपर नीचे के 100 योजन छोड़ना है। और बीच वाले 800 योजन का जो हिस्सा है उसमें व्यंतर देव के निवास है, उसमें व्यंतर देव की निवास है। अब ऊपर के 100 योजन जो छोड़ दिए, वो 100 योजन के अंदर से 10-10 योजन छोड़ना है, तो 80 योजन रहा। तो 80 योजन का जो हिस्सा है उसमें वाणव्यंतर देव रहते हैं, जो हमसे एकदम नज़दीक है, मनुष्य लोग से एकदम नज़दीक है। और इसीलिए उनके जो भवन है वो बाहर से गोल है, अंदर से स्क्वायर है। और वह आनंद प्रमोद करने वाले देव है। भवनपति देव, रेवंतर देव और वाणव्यंतर देव आनंद प्रमोद करने वाले देव है। इसलिए मनुष्य लोक में वो आते हैं, जंगल आदि में भटकते हैं और मौज मजा करते हैं। वैसे देव लोगों को यहाँ पर व्यंतर देव और वाणव्यंतर देव कहा गया है और उनका आवास वहाँ पर है। सबसे नज़दीक जो है वह वाणव्यंतर है। और इसके बाद इस धरती से ऊपर, ये समभूतला पृथ्वी से ऊपर ज्योतिष्क देव है। और ज्योतिष्क देव की बात हम आगे के ग्रंथों में कर चुके हैं कि कौन सा ग्रह कितना दूर है। तो यहाँ से सबसे दूर जो है वह शनि का ग्रह है। कितना दूर है? करीबन यहाँ से 900 योजन ऊपर, 900 योजन ऊपर शनि का ग्रह है। इससे 3 योजन नीचे मंगल का ग्रह है। वैसे एक के बाद एक ग्रह आते हैं और सबसे नीचे जो है हमारे पास तो है तारा, स्टार, जो यहाँ से 790 योजन ऊपर है।
इसके ऊपर सूर्य, इसके ऊपर चंद्र, इसके ऊपर नक्षत्र, इसके ऊपर ग्रह, उनके विमान आदि है। और वह सभी जो हैं वह आधा लड्डू जैसा है विमान। कैसे है सब विमान? आधे लड्डू जैसे। लेकिन यहाँ से बहुत दूर होने की वजह से हमें वह गोल दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? गोल दिखते हैं। और इसके ऊपर ये सभी ग्रह नक्षत्र के ऊपर वैमानिक देव के विमान है। अब इसकी गिनती बहुत ही गहरी है। समभूतला पृथ्वी से यानी कि मेरु पर्वत के तलहटी से एक राजलोक ऊपर पश्चिम दिशा के अंदर सौधर्मा नाम का पहला देवलोक है। पहला देवलोक कहाँ पर है? एक राजलोक ऊपर पश्चिम दिशा में, और पूर्व दिशा में दूसरा देवलोक ईशान देवलोक है। इससे ऊपर यानी कि ये पृथ्वी से दो राजलोक ऊपर पश्चिम दिशा में तीसरा देवलोक, पूर्व दिशा में चौथा देवलोक। इस समभूतला पृथ्वी से 3 राजलोक ऊपर 5वां देवलोक यानी कि ब्रह्म देवलोक, 4 राजलोक ऊपर 6ठा देवलोक, और 7वां देवलोक और 8वां देवलोक, 4 राजलोक ऊपर। और इस पृथ्वी से 5 राजलोक ऊपर पूर्व और पश्चिम में 9वां और 10वां देवलोक है। 6 राजलोक ऊपर 11वां और 12वां देवलोक है। ऐसे करके 12 देवलोक है। अब 7वें राजलोक के अंदर 9 ग्रैविक विमान हैं, और इसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं, और इसके अंदर सबसे ऊपर सर्वासिद्ध नाम का विमान है। यहाँ तक देवलोक है। और इससे 12 जलोक पर सिद्धशिला है, यानी कि ईषद प्रागभार पृथ्वी है। उसका वर्णन भी इस आगम ग्रंथ में कहा गया है, किया गया है कि समभूतला पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर सिद्धशिला है, और सिद्धशिला जो है वह कैसी है। सिद्ध भगवंतों का स्वरूप जो है वो क्या है, उसका भी वर्णन किया गया है। और साथ में सिद्ध भगवंत, आपको मन में प्रश्न होता होगा कि मोक्ष में जाकर आखिर करना क्या है? मोक्ष में जाकर आखिर करना क्या है? वास्तव में कुछ नहीं करना वही मोक्ष है। वास्तव में कुछ नहीं करना वही मोक्ष है। जो भी करते और किया उसका तो फल भुगत रहे हो। लेकिन मोक्ष के अंदर जो भी आत्माएं हैं वह आत्मा सदैव ज्ञान दर्शन का उपयोग में रहती है। क्या होता है? ज्ञान दर्शन का उपयोग में रहती है। ज्ञान और दर्शन का मतलब क्या है? अब इस बात को थोड़ा सा अलग अंदाज से आपको समझना है। ज्ञान का मतलब है विशेष बोध, और दर्शन का मतलब है सामान्य बोध। यहाँ पर परिभाषा बदल जाती है, व्याख्या बदल जाती है। ज्ञान का मतलब है विशेष बोध, और दर्शन का मतलब है सामान्य बोध। जैसे कि कोई दूर से आ रहा है तो आपको लगता है कि कोई आ रहा है, यह हुआ सामान्य बोध। और जैसे जैसे वह व्यक्ति आपके पास में आता है तो आपको पता चलता है यह तो कोई स्त्री है या तो कोई पुरुष है। और इसके बाद और पास में आते तब पता चलता है ये तो कोई शहरी बाबू लगता है या तो कोई गंवार लगता है। इसके बाद और यदि पास में आता है तो लगता है कि ये तो मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है। यह हुआ ज्ञान। विशेष बोध हुआ वह ज्ञान है, और सामान्य बोध हुआ वह दर्शन है। सामान्य रूप से हमको यानी कि सभी जीवों को, छद्मस्त संसारी जीवों को पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। जबकि सिद्ध आत्माओं को, केवली भगवंतों को, सभी को पहले ज्ञान होता है, बाद में दर्शन होता है। कोई चमकीली चीज पड़ी है, आपने देखा कि कोई चमकीली चीज है, यह हुआ दर्शन। जैसे आप उसके पास में गए तो पता चला यह तो सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, यह हुआ ज्ञान।
फिर हाथ में लिया, अरे ये तो 200 साल पुराना है, तो ये हुआ ज्ञान। ये एंटीक पीस है, उससे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, यह है ज्ञान। तो मतलब सामान्य बोध होना वह दर्शन है, और विशेष बोध होना वह है ज्ञान। हमारे जीवन के अंदर पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। केवली भगवंतों के लिए, सिद्ध आत्माओं के लिए पहले ज्ञान होता है, बाद में दर्शन होता है। और वह आत्माएं, सिद्ध गति की आत्माएं, सदैव ज्ञान दर्शन के अंदर ही रत रहते हैं, उसको और कुछ नहीं करना है। सदाकाल सुख है। सुख की परिभाषा उनकी अलग है, आपकी अलग है, क्योंकि वह सुख का वर्णन कोई भी नहीं कर पाता। केवल भगवान समझते हैं कि वहाँ का सुख कैसा है, लेकिन फिर भी वह बता नहीं पाते, क्योंकि शब्दों की मर्यादा है। जो अनुभूति करते हैं उसको ही पता चलता है कि वहाँ का सुख कैसा है। तो यह सिद्ध अवस्था का वर्णन, आत्मा की जो है अवस्था है, सिद्ध अवस्था, उसका भी वर्णन इस आगम ग्रंथ में बताया गया है। सर्वात से दिव्यमान से उत्पर सिद्ध सिला है। अब जो भवनपति देव है, जो हमारी ये रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे के हिस्से में है, उसे कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमार। असुर कुमार, नाग कुमार, स्वर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उददित कुमार, दिक् कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, ऐसे 10 तरह के भवनपति देव है। उसे कुमार क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि वह कुमार जैसे होते हैं, यानी कि एक युवक जैसे होते हैं, और आनंदी स्वभाव के होते हैं, कौतुक प्रिय होते हैं, और मौज मजाक करने वाले होते हैं। और वह देव जो है बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। एक चुटकुली बजाओ उतने में तो वह 21 बार पूरे जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा कर सकते हैं। और वह देवों की हाइट 7 हाथ की होती है। वह देवों को 9 दिन में एक बार भोजन करने की इच्छा होती है। कितने दिनों में? 9 दिनों में एक बार भोजन करने की इच्छा होती है। और उनको सांस लेना कब आवश्यक होता है? कई देवों को 2 मुहूर्त में, यानी कि 6 घंटे में एक बार सांस लेना आवश्यक होता है, और कई देवों को 9 मुहूर्त, यानी कि 27 घंटे में एक बार सांस लेने की आवश्यकता रहती है। वैसा उनका शरीर होता है, और उनका कम से कम आयु 10,000 साल का होता है। और वो देवों के भवन नीचे से कमल के पंखुड़ी जैसे, बाहर से गोल और अंदर से स्क्वायर होते हैं। असुर कुमार देव जो हैं वो आँख की एक पलक झपके इतने में तो पूरे जम्बूद्वीप की फेरी कर लेते हैं। नाग कुमार देव अपनी फण से पूरे जम्बूद्वीप को आच्छादित कर सकते हैं, ढक सकते हैं। विद्युत कुमार देव पूरे जम्बूद्वीप के अंदर बिजली से प्रकाश डाल सकते हैं। अग्नि कुमार देव आग की ज्वालाओं से पूरे जम्बूद्वीप को खाक कर सकते हैं। जम्बूद्वीप का मतलब क्या है वो समझो। ये जो अपन जिस दुनिया में जी रहे हैं वो तो कुछ नहीं है, लेकिन उससे कई गुना प्रदेश जो है उसे जम्बूद्वीप माना गया है। द्वीप कुमार देव हैं, वो पूरे जम्बूद्वीप को एक हाथ से उठाकर कहीं रख सकते हैं, उनकी इतनी ताकत होती है। उदती कुमार देव जो हैं पूरे जम्बूद्वीप को पानी से भर सकते हैं। दिक् कुमार देव जो हैं वो पूरे जम्बूद्वीप को अपने पांव से दबाकर कंपायमान कर सकते हैं। जब जब धरतीकंप होता है तब माना जाता है कि दिक् कुमार देवों ने उपद्रव किया है। वात कुमार देव हवा के झोंके से जम्बूद्वीप को हिला सकते हैं। स्तनित कुमार देव पूरे जम्बूद्वीप को बादलों से घेर सकते हैं। और स्वर्ण कुमार देव अपने पंखों से
जैसे पंखी के पंख रहते हैं वैसे पंखों से पूरे जम्बूद्वीप को ढक सकते हैं। यह सभी देवों को हैंडल करने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए 20 इंद्र माने गए हैं। और इस भवनपति देवलोक के अंदर 7,72,00,000 शाश्वत जिन चैत्य है, जिन मंदिर है। 7,72,00,000 जिन मंदिर है भवनपति देवों के अंदर। और प्रतिमाएं कितनी होगी वो तो गिनना बहुत भारी है। अब वैमानिक देवों की बात करते हैं कि वैमानिक देव 12 देवलोक के अंदर एक एक विमान की लंबाई, उनका आकार, देवों का शरीर, उनका वर्ण, उसके मुकुट में चिन्ह कौन सा, और देवों का आयुष्य, उनकी आहार, उनके शाश्वत जिन चैत्य, जिन प्रतिमा, ये सभी इस आगम ग्रंथ में बताया गया है। पहला देवलोक और दूसरा देवलोक जो यहाँ से एक राजलोक ऊपर है, वो अवधि ज्ञान से क्या देखते हैं, कहाँ तक देखते हैं, तो अपने ऊपर जो देवीमान रहता है ना, उसकी ध्वजा से लेकर पूरे जम्बूद्वीप को देखता है, रत्नप्रभा पृथ्वी को देखता है। वैसे सभी देव अपने अपने दिव्यमान से ऊपर के दिव्यमान की ध्वजा से नीचे तक पूरा देखते हैं। और इस देवलोक के अंदर किल्बिषिक देव भी होते हैं जो अशुभ कर्म के उदय वाले होते हैं और उसको सफाई आदि करने का काम करना पड़ता है। वह पहले देवलोक में, तीसरे देवलोक में और 5वें देवलोक में होते हैं और उसको बैंड बाजा बजाना ऐसा भी काम करना पड़ता है। अभी इस देवलोक के अंदर काम क्रीड़ा के बारे में क्या सा व्यवहार है वो भी बताया गया है। तो कहते हैं कि देवियों की उत्पत्ति सिर्फ पहले और दूसरे देवलोक में ही होती है, इसके ऊपर देवियां होती नहीं है। लेकिन कई देवलोक के देव वो देवियों को उठाकर ले भी जाते हैं। देवी दो तरह की होती है, एक जो है वो पत्नी स्वरूप होती है, वो कहीं नहीं जाती। लेकिन जो अपरिगृहिता है वह देवियों को कोई भी देव उठाकर ले जा सकता है। वैसा व्यवहार देवलोक में है और यह बात भी यहाँ पर बताई गई है। अपरिगृहिता देवी वो 8वें देवलोक तक के देव उठाकर ले जा सकते हैं उनको। जैसे कि इंद्र की इंद्राणी है, वो परिगृहिता हो गई, उसकी पत्नी हो गई, इसलिए उसको कोई नहीं ले जाएगा। लेकिन जो कोई देवी ऐसी है अपरिगृहिता, उससे और कोई देव कहीं तक भी ले जाता है, फिर वापस वहां पर छोड़ देता है। अब भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष्क देव और पहले और दूसरे देवलोक के वैमानिक जो देव हैं उसमें शारीरिक काम क्रीड़ा होती है। पहले और दूसरे देवलोक तक और भवनपति देवलोक, मानवंतर, व्यंतर में, ज्योतिष्क देव में क्या होता है, शारीरिक काम क्रीड़ा होती है। तीसरे और चौथे देवलोक के अंदर सिर्फ स्पर्श, टच से ही क्रीड़ा होती है। और 5वें 6वें देवलोक के अंदर सिर्फ आंखों से संतुष्टि हो जाती है। 7वें और 8वें देवलोक के अंदर सिर्फ कानों से बातें सुनकर संतुष्टि हो जाती है। 9, 10, 11 और 12 देवलोक के अंदर सिर्फ मन से ही काम क्रीड़ा करते और संतुष्टि हो जाती है। और उसके ऊपर के देवलोक के अंदर काम क्रीड़ा होती नहीं है। ये देवलोक का वर्णन है, ये देवलोक का स्वरूप है। और इस देवलोक के अंदर जो शरीर है वो शरीर का स्वरूप कैसा है, तो पहले देवलोक के जो इंद्र हैं वहाँ के देवलोक का देवों का स्वरूप, उनकी ऊंचाई 7 हाथ की है। दूसरे देवलोक में भी 7 हाथ शरीर की ऊंचाई, तीसरे और चौथे देवलोक में 6 हाथ की ऊंचाई, 5, 6, 7, 8 ये देवलोक के शरीर के अंदर ऊंचाई कितनी है। 5वें 6वें देवलोक के देवों की ऊंचाई 5 हाथ, 7, 8 देवलोक के देव की ऊंचाई 4 हाथ।
9 और 10वें देवलोक और 11वें 12वें देवलोक के 4 देवलोक के देवों की ऊंचाई 3 हाथ, 9 ग्रह के देवों की ऊंचाई 2 हाथ और अनुत्तर विमान के देवों की ऊंचाई 1 हाथ की होती है। यह केवली भगवंतों ने अपने ज्ञान से देखकर हमें बताया है। उनका आयु कितना होता है? अब आप तो 100 साल में थक गए, हाँ? 100 साल भी आपको ज़्यादा लगता है, कह रहे नहीं इतना तो मुझे नहीं जीना है, बट 60-70 तो बहुत हो गया, वैसा आप कहते हो। लेकिन वहाँ पर कम से कम आयु 10,000 साल की है। तो अब क्या होगा आपका? नरक में भी कम से कम आयु 10,000 साल की है। पहले और दूसरे देवलोक के अंदर आयु अधिक से अधिक 2 सागरोपम से भी ज़्यादा, तीसरे और चौथे देवलोक के अंदर 7 सागरोपम से ज़्यादा, 5वें देवलोक के अंदर 10 सागरोपम से ज़्यादा, 6ठे देवलोक के अंदर 14 सागरोपम से ज़्यादा आयु, 7वें देवलोक के अंदर 17 सागरोपम से ज़्यादा आयु, और सबसे ऊपर जाओ तो 5 अनुत्तर देवीमान के अंदर 31 से लेकर 33 सागरोपम तक की आयु होती है। सागरोपम आपको कैसे समझाओ? लाखों साल, अब्दों साल गिन लो, मान लो, उतनी आयु वहाँ पर होती है। अब एक छोटे बच्चे को बोलो कि कितना बड़ा, तो कहेगा इतना बड़ा था। वैसे उनकी आयु की गिनती आपको कैसे बताओ? तो लाखों अब्दों साल गिन मान लो, बात खत्म हो जाती है। उतना लंबा उनका जीवन होता है और वैसे देवलोक के अंदर वह आनंद से रहते हैं। अब तिर्यंच यानी कि प्राणी, पशु योनि वाले जीव भी मृत्यु प्राप्त करके 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। और 12 देवलोक वैमानिक देवों में कुल मिला के 10 इंद्र हैं। उसमें से अच्युत इंद्र जो है वो सर्वोपरि है। कल्याण के अवसर पर उनकी सर्वोपरिता रहती है। श्रावक यानी कि गृहस्थ पुरुष व्रतधारी जो है वह उत्कृष्ट आराधना करके 12वें देवलोक तक जा पाता है। कहाँ अधिक से अधिक कहाँ जा पाते हो आप? 12वें देवलोक के तक जा पाते हो। और जिस देवलोक के अंदर राजा प्रजा की व्यवस्था है उसे कल्पोपन्न देव कहते हैं। और 12 देवलोक के जो देव हैं वो कल्पोपन्न देव है। और इसके ऊपर के 9 ग्रह और 5 अनुत्तर जो देव हैं वो कल्पातीत देव है। वहाँ पर ऐसी कोई राजा प्रजा की व्यवस्था नहीं है, सब राजा जैसे ही है। अनुत्तर विमान के ऊपर, अनुत्तर विमान के देवों के ऊपर कोई देव के विमान नहीं है। वेंतर देव का कम से कम आयु 10,000 साल का, उत्कृष्ट आयु से 1 साल का। भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, मोहर और गंधर्व, ये वेंतर के नाम है। ये सब वेंतर के नाम है। और उनके इंद्र ज़्यादा है क्योंकि उनको हैंडल करना ज़्यादा जरूरी है, परेशान करने वाला है। वेंतर निकाय के तिर्यंजुबक देवे व 10 तरह के हैं। वैसे अलग अलग उनके शरीर की ऊंचाई आदि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब उससे आगे ज्योतिष के विमान की भी बातें, वैमानिक देवों की बातें, और उसके अंदर उनका आहार आदि का कैसा है, उनके मन की जो भूमिका है वह कैसी है। जो ज्योतिष का विमान के देव, सौधर्म विमान और ईशान विमान के जो देव हैं वो तेजोलेस्या युक्त होते हैं। तेजोलेस्या का मतलब हम 2 तरह से देखते हैं। मतलब आपने जो तेजोलेस्या शब्द सुना है वह भगवान महावीर और गोशालक के संबंध में सुना है। लेकिन वह तेजोलेस्या का मतलब क्या है? गुस्से में आकर श्राप देकर किसी को खाक कर डालना, उसे तेजोलेस्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तेजोलेस्या की बात ये नहीं है, लेकिन वैसा मन की सोच, मन की वैसी सोच को तेजोलेस्या कहते हैं। 3, 4 और 5वें देवलोक के अंदर पद्मलेस्या होती है।
और इसके ऊपर के देवलोक के देवों की लेस्या शुक्ल लेस्या होती है, यानी कि शुभ विचारधारा होती है, शुभ विचारधारा होती है। विचार करने का आपका तरीका, जैसे कि सब्जी लाए हो, सब्जी पकाना है, तो एक कैटरर्स का नौकर जो है वह सब्जी पकाएगा, तो उससे पहले वो कैसे काटेगा, तो भाजी की पूरी जुड़ी लेकर खच 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 कर काट फेंक देगा, तो उसकी लेसिया नीच लेसियाएं नहीं, अच्छी नहीं है। अब कोई घर के अंदर सब्जी बनानी है, तो घर की महिला जो है वह सब्जी को खोलेगी, देखेगी, धोएगी और इसको संवार कर फिर सब्जी बनाएगी। लेकिन जैन श्राविका जो है वह यदि सब्जी बनाएगी तो देखेगी कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, यदि वे सब्जी काटती तो कीड़ा तो नहीं मर जाता है, उस हिसाब से बस सोच कर सब्जी बनाएगी। ये लेस्या हुई सोच। भिंडी टिंडी आदि जो है कई लोग गोल गोल ही काट देते हैं, तो उसमें कीड़े को मर जाने की पूरी संभावना है। लेकिन जैन श्राविका जो है टिंडी भिंडी आदि खड़े काटती है, तो उसमें जीवों को मर जाने की संभावना कम रहती है। तो यह आपकी सोच हुई, उसे लेस्या कहते हैं। तो वैसे लेस्या देवलोक के देवों में होती हैं। तो ज्योतिष सवधर्म देवलोक के देवों में तेजोलेस्या, 3, 4, 5 देवलोक में पद्मलेस्या और इसके ऊपर के देवों में शुक्ल लेस्या होती है। वैसी उच्च विचारधारा वहाँ पर रहती है। तो आपके मन में भी यह देवलोक का वर्णन सुन के क्या विचार आया? क्या वहाँ पर जाना है? वहीं सालों तक रहना है? क्या आखिरकार वहीं से मुक्त होना ये भवभ्रमण है? आखिर वहीं भी मौत है, वहीं भी मौत है। देवों के आंखें पल के झुकती नहीं है और जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, इनको पसीना नहीं होता है, उसकी फूलों की माला मुरझाती नहीं है। लेकिन जब उसकी मौत नज़दीक आती है, उसका चमन नज़दीक आता है, तब उसकी फूल की माला मुरझाने लगती है। तब से वह उदास रहने लगता है कि अब यह सब छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ, देव को भी यह सब छोड़कर जाना पड़ता है और इसलिए मोक्ष ही उचित है। और हम यह सब जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए आराधना करें, देवगति के लिए आराधना न करें, यही समझना है। इस आगमन का बोध यही है। एक श्राविका ने अपने श्रावक से कुछ जाना, आप भी गुरु भगवान से कुछ ज्ञान प्राप्त करें। इतना ही कहता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।